केवल वही मुक्त हो पाएगा, नहीं तो मुक्ति किसी के बस की बात नहीं है। तो अच्छी तरह समझना इस बात को। सत्य सत्य का निर्णय क्या है? आत्मा के अलावा अगर कोई गुरु किसी की भी साधना करने की बात कर रहा है, मेरे चेहरे की साधना कर लो, मेरी शक्ल की साधना कर लो, मेरे स्वरूप का ध्यान कर लो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैं गाड़ी में लेने आऊंगा, मैं बाइक पे लेने आऊंगा, ऐसे भी बैठे हुए धुरंधर। ऐसे भी लोग बैठे हैं कि कहते हैं बाबा जी कार लेके आएंगे हमें लेने। बताओ, अरे कार इस लोक का मसाला है, और बाबा जी जाएंगे तुम्हें सतलोक लेके, सतलोक में भी कार लेके जाएंगे। रास्ते में पंचर हो गई तो फिर तुम यहाँ फोन करते फिरोगे मैकेनिक को। तो ऐसा मूर्ख बना दिया इन बाबा लोगों ने कि क्या बताया जाए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि ये सारे बाबा लोग, ये सारे गुरुआ जब सारा खेल खेल चुके होंगे तब मैं अपना आखिरी पत्ता फेंकूंगा, यानी तब मैं अपने पंथ को उजागर करूंगा। और उस पंथ को उजागर करने के बाद सारा विश्व उस एक पंथ में आके जुड़ेगा, जिसके लिए साहिब ने बोला 12 पंथ काल फुरमाना। काल यानी यही मन जो अंदर सारे विचार पैदा कर रहा है, तरह तरह की भक्तियां पैदा कर रहा है, तरह तरह के पूजा पाठ पैदा कर रहा है। ये इतनी पूजा पाठ, इतने मंत्र, इतने जंतर, इतनी आरतियां कहां से आ गई? ये सब मन का खेल है, ये सब मन के अंदर से निकल रही हैं। यही मन के भाव हैं जो मन प्रकट कर रहा है। सतभाव को किनारे कर दिया और मन के भाव को आगे कर दिया। अब इसी को समझाया जा रहा है कि ये जितने भी सत्य को छोड़कर ये फंसाने वाले गुरु बैठे हैं, जितना भी ये सत्य बता रहे हैं, इन सब का खेल खत्म हो जाएगा। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ये भूल जाएंगे भक्ति, नकली भक्ति करने में लग जाएंगे और ठिकाने पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहते 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। यानी मैं ही ज्ञान रूप में गुरु बन के आऊंगा और उस ज्ञान के द्वारा सारे विश्व को एक कर दूंगा। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, लो ये करेंगे एक। सारी दुनिया पागल है क्या जो तुम्हें मान लेगी? जब मोहम्मद साहब प्रचार करते थे तब भी दुनिया यही कहती थी, ये करेंगे एक। जब ईसा मसीह प्रचार करते थे तब भी ये दुनिया कहती थी, ले ये करेगा एक। तो आज आधी दुनिया उसी मोहम्मद साहब को मानती है और आधी दुनिया उसी ईसा मसीह को मानती है, जिसको लोग नहीं मानते थे, उनका विरोध करते थे, उनको सूली पे चढ़ा दिया। मोहम्मद साहब के ऊपर गंदगी फेंक देते थे, पत्थर भी फेंके। नानक साहब को कितनी गालियां दी, पत्थर फेंके गए, डंडे मारे गए, भगाया गया उनको गांव से। तो सोचो कितने लोग उनको आज मानते हैं। ऐसे ही यहां तो शरीर की भी बात नहीं चल रही है कि शरीर को मानो, क्योंकि मैं यहां पर शरीरों की माया खत्म करने आया हूं, शरीरों में उलझाने नहीं आया। कि कोई सोचे कि बाबा नानक की पूजा करते हैं, रविदास जी की पूजा करते हैं, हम नितिन दास की भी पूजा करेंगे, जब चला जाएगा वो मंदिर बनाएंगे उसके नाम पे, एक भी मंदिर नहीं बनेगा। जितने मंदिर बने हुए हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। जब मंदिर में कोई जाएगा ही नहीं तो खत्म ही हो जाएंगे। जब अपने सत्य स्वरूप को पहचान जाएंगे, आत्म स्वरूप को जान जाएंगे, तो कौन जाएगा मंदिर? फिर उनका मन ही मंदिर है। इसी को समझना है। तो कह रहे हैं कि जब असली ज्ञान खुलेगा तो सारे गुरुआ लोग या तो गुरुआई छोड़ देंगे या फिर नकल मारने की कोशिश करेंगे। आज हमारा सत्संग सुन सुन के ये पत्थर पूजनीय जो पत्थरों को भगवान बोलते थे, आज आत्म ज्ञान की बातें करने लगे। आज तुम्हें परमात्मा का हंस बताने लगे। यहां तक बोल रहे हैं कि भगवान के दिव्य अस्त्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, सारी महाभारत, सारी रामायण तो इसी के ऊपर डिपेंड है कि परमात्मा भगवान के दिव्य अस्त्र से उनका नाश हो गया।
शत्रुओं का नाश हुआ, रावण का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, कौरवों का नाश हुआ। सारे ग्रंथ इसी के ऊपर टिके हुए हैं कि असत्य का नाश कर दिया, सत्य को उजागर कर दिया। अधर्मी का नाश हो गया, धर्म का उजागर हो गया। और आज वही लोग तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हारा नाश भगवान का दिव्य अस्त्र भी नहीं कर सकता। कहां से लेके आ गए ये ज्ञान? ये सब चोरी का ज्ञान है, ये सब नकली माल है। यही समझाया जा रहा है कि बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, बहुत भरमाएंगे, लेकिन जो असली हंस होगा मालिक का, वो भरमेगा नहीं, वो हर चीज को समझ जाएगा। आज वो लोग आत्मा की बात कर रहे हैं जो पूरा पूरा दिन पैदल चलते हैं, पत्थरों की परिक्रमा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। बताओ उनको कहां से आत्मज्ञान होने लग गया? आत्मज्ञानी कभी किसी पत्थर की, किसी 84 लाख जूनियों की पूजा नहीं करता। आत्मज्ञानी शब्द की साधना करता है, शब्द में परमात्मा को खोजता है, ना कि अक्षरों में। ये अक्षरों को शब्द बना बैठे हैं, अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बना बैठे हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं, अरे 52 अक्षर जोरे आन, सक्या ना अक्षर एक पहचान। कि 52 अक्षर जोरे आन, 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के ये दुनिया भर के नाम बना लिए। हिंदुओं ने क्या बना लिया 52 अक्षर से? राम, विष्णु, शंकर, हनुमान, शेरा वाली माता, काली माता, ये माता, वो माता, कितने कितने नाम बना लिए। और क्या बना लिया? मंत्र बना लिए। ओम नमः शिवाय, ओम ओम ये, ओम वो, ओम गणपते नमः। ये सारे मंत्र कैसे बने हैं? सारी आरतियां, सारी चालीसाएं कैसे बनी हैं? इन 52 अक्षरों से। तो साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन। हिंदुओं ने यह बना लिया, मुसलमानों ने क्या बनाया? मुसलमानों ने कुरान बनाई, मुसलमानों ने कलमा बनाया, मुसलमानों ने नमाजें बनाई, सारा जितना भी है सब 52 अक्षरों से बनाया। सिखों ने क्या बनाया? ग्रंथ साहब जितने भी वाणी है ये सब 52 अक्षर है, 52 अक्षरों से बनी है। ये जितने भी अरदासें लगाते हैं ये सब 52 अक्षरों से हैं। जितने भी बाणियां गा रहे हैं, सत्संग चल रहे हैं, सब 52 अक्षरों से है। ईसाइयों ने क्या बनाया? जितनी भी प्रेयर है, बाइबल ग्रंथ है, ये सब 52 अक्षरों से है। ये सब 52 का खेल है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। अब ये एक अक्षर क्या है, इसको जानना है। यही वो आदि अक्षर है जिसका कभी खंडन नहीं होता। इसी को मदन साहिब कह रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ऐसा गुरु मिल जाए जो एक छुड़ावे, 52 अक्षरियों के जितने भी नाम, मंत्र, जाप, साधनाएं सब छुड़वा दे। एक लखावे, उस आदि अक्षर, उस परम तत्व को, उस आत्म राम को लखा दे, पहचान बता दे, उसकी पहचान करवा दे। तब प्राणी निज घर को जावे। तब ये प्राणी जो इस नकली घर में बैठा है, अभी कहाँ बैठे हो आप? इस नकली घर में। और इस घर को छोड़ के कहाँ चले जाओगे? असली घर में, जो तुम्हें असली घर पहुंचा दे, वही सतगुरु है। उसी को निज घर बोला है। तो निज घर गुरबाणी में भी आता है, निज घर वासा पाए। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग इसी को अपना घर मान बैठे हैं, कहते हैं इसी काया में मेरा परमात्मा रहता है। अरे काया में तो तू ना रह पाएगा सारी उम्र, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। तो परमात्मा को कहां से बैठा दिया तुमने? परमात्मा इस काया में नहीं रहता। परमात्मा इस जून में, 184 जूनों में नहीं रहता।
वो अजूनी है, उसको समझना पड़ेगा। तो ये सब तब समझ में आता है जब भेदी गुरु आपके जीवन में आता है, और भेदी गुरु सारे भेद खोल के हर चीज क्लियर करके आपको तत्व से जोड़ता है, परम तत्व से जोड़ता है, जिसके लिए बोला श्वासा की कर सिमरनी और कर यजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर और सो हम आपे आप। इतनी क्लियर वाणी है, लेकिन इस वाणी को भी सुन के लोग समझते हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि अजपा जाप यानी श्वासों का अजपा जाप करो, क्योंकि बुद्धि नहीं चल रही है, बुद्धि के दो घोड़े दौड़ नहीं पा रहे हैं। वाणी क्या कह रही है? श्वासा की कर सिमरनी। सिमरनी का क्या मतलब होता है? माला, जो आप माला फेरते हैं। अब माला जब फेरते हैं तो दो चीजें चलती हैं। एक तो माला चल रही है, वो कहाँ चल रही है? हाथ में, यानी माला का काम केवल काउंटिंग है, 1 2 3 4 5। और मंत्र कहाँ चल रहा है? मुंह में। माला चल रही है हाथ में और मंत्र चल रहा है मुंह में। तो साहिब कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, यानी श्वासों को केवल यूज करना है, किस लिए? माला के लिए। क्यों? क्योंकि ये वाली माला तो 108 पूरे करके जल्दी जल्दी तुम खूंटी पे टांग देते हो, चलो जी मेरा काम पूरा हो गया, मैं तो जा रहा ऑफिस। और ऑफिस में क्या करोगे? भगवान को भूल जाओगे। इसलिए बोला है कि श्वासा की कर सिमरनी, जैसे तू सांस लेना नहीं भूलता। ऐसा तो नहीं है कि सुबह सुबह 108 सांस ली जल्दी से और बोला भैया पूरा कोटा हो गया, अब नहीं लूंगा मैं पूरा दिन सांस। ऐसा तो नहीं होता। चलते फिरते उठते बैठते यहां तक कि सोते हुए भी तुम सांस लेना नहीं भूलते। इसी प्रकार श्वासा की कर सिमरनी, यानी सिमरनी हो गई श्वासा, और मंत्र क्या हुआ? कर अजपा का जाप। अब अजपा यानी जिसे जपा नहीं जा सकता, उसका जाप कैसे करोगे? पहले तो यही बता दो। जो है ही अजपा, जो जपने में आ ही नहीं सकता, तुमने उसको भी जप डाला। ये इतना होशियार है इंसान। और कैसे जप डाला? श्वासों के द्वारा। श्वास अंदर जा रही है तो कह रहा है सो, श्वास बाहर छोड़ रही है कह रहा हम, सो हम। बताओ अब अजपा कहां रह गया? ये तो जाप हो गया। जबकि असली नाम अजप्पा है, यानी उसको कोई जप ही नहीं सकता। लेकिन इन अज्ञानियों ने अजपा जाप क्या बना दिया कि तुम जब सोहंग यानी श्वासों के साथ कोई भी नाम जपते हो तो ये अजपा जाप कहलाता है। बिल्कुल नहीं कहलाता। अजपा जाप वो होता है जिसको तुम मुंह से श्वासों से किसी भी प्रकार जप ही ना सको। बात ये है, क्योंकि वो नाम जपा जाता ही नहीं है, वो ध्याया जाता है। जिन ही नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। जिन ही नाम ध्याया, ध्याया का मतलब ध्यान करना, यानी याद करना, यानी सिमरण करना, स्मरण करना, याद करना, जपना नहीं। नाम को याद किया जाता है। कैसे याद करोगे? सुमिरन की सुध यूं रहे, ज्यों गागर पनिहार। जैसे एक पनिहारिन जा रही है सड़क पे गांव में, अब उसको अपने मटके को जपना पड़ेगा क्या? वो मटके को क्या कर रही है? वो अपने ध्यान में रखे है मटके को, यानी वो चल भी रही है, फिर भी रही है, बातें भी कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? मटके पे। मटके पे है उसका ध्यान। वो नाम नहीं जप रही, मटका मटका मटका, घड़ा 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 घड़ा, नहीं। वो केवल चल रही है। जहां जहां डोलूं
सो परिक्रमा, और जो जो करूं सो पूजा। वो चल रही है तो परिक्रमा हो रही है उस मालिक की। क्यों? वो चलते चलते भी उसको याद रखे है। वो काम कर रही है, वो बेच रही है, मक्खन बेच रही है घड़े में से निकाल के, तब भी उसको अपना मटका याद है। यानी याद ही भक्ति है, सिमरन ही भक्ति है, जाप भक्ति नहीं है। इसीलिए साहिब ने सिमरन की महिमा गाई है, जाप को खत्म किया है। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। जाप का तो खंडन कर रहे हैं। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मैं किसी जप में नहीं हूं कि तुमने जपने के लिए दे दिया ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार सोहं सतनाम, जप रहे हो। ये जप है, छोड़ो इसको कि तुमने जपने के लिए दे दिया हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे, ये जप है, छोड़ो इसको कि तुमने जपने के लिए दे दिया अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ये सब जप हैं, छोड़ो इसको कि तुमने जपने को दे दिया वाहेगुरु 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 जप रहे हो, ये सब जप हैं, छोड़ो इसको। और करना क्या है? उस परम तत्व का ध्यान धर। वो परम तत्व ही राम है, वो परम तत्व ही कृष्ण है, वो परम तत्व ही अल्लाह है, वो परम तत्व ही वाहेगुरु है, वो परम तत्व ही परमात्मा है। उसी का ध्यान धरना है तो क्या हो जाओगे? सोहम आपे आप। तुम्हें जपना नहीं पड़ेगा सोहम 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 सोहम, तुम ही सोहम हो जाओगे। यानी जो तू सो हम, यानी तुम एक ही हो जाओगे, दो नहीं रहोगे। इसीलिए रविदास जी ने बोला तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कोई अंतर ही नहीं है। इसी को कबीर साहब ने कहा अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं कोई ना सके पहचानी। ये तब होगा, ये सोहंग सोहंग को करके ओम सोहंग करके नहीं होगा। तो कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, जप नहीं। सोहम आपे आप, तुम ही सोहम हो जाओगे, तुम ही परम तत्व हो जाओगे, दो रहोगे ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़े करो जरा। सबके समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो, मालिक की दया है। ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता है, बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं, लेकिन जब मालिक की दया होती है तो एक एक बात समझ में आने लग जाती है। और जिस दिन ये बात जो नितिन दास बता रहा है, ये बात समझ में आ गई तो समझो बेड़ा पार हो जाएगा। उसके अलावा सब बंधन है, सब माया है। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अगला सत्संग कल का सरायपाली में है। जो भगत सरायपाली में आना चाहते हैं आ सकते हैं। उससे अगला सत्संग रायपुर का है, वहाँ पे आ सकते हैं। उससे अगला सत्संग डिस्ट्रिक्ट गोंदिया में है, जो नागपुर वाला था पोस्टपोन करके नागपुर का चेंज करके गोंदिया में कर दिया है। उसका भी एड्रेस ले सकते हैं फ़ोन पे 9256111007 पे। साई बंदगी सतनाम। बोलिए सतगुरु।